कृष्ण हरि भक्ति विलास में कहाँ है समाया। समायस्य महारोग्यम दुख नाम सर्व देहि नाम एकादशी उपासनम यम निमित्त परमम औषधा। अर्थात एकादशी का सृजन भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन मन के रोगों को दूर करने हेतु परम औषधि के रूप में किया जाता है। तो ऐसे ही परम कल्याणकारी एकादशी तिथि के बारे में मैं जानकारी लेकर के आई हूँ कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। कोई कह रहा है कि इस बार एकादशी 2 तारीख को है और कोई कह रहा है कि 3 तारीख को है। शास्त्रों में हमारे जो वर्णित है की जानकारी में लेकर के आई हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस अत्यंत मंगलकारी एकादशी व्रत का पालन करता है उसके पूर्व जन्म के महाभयंकर पापों का नाश हो जाता है और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अपरा एकादशी ऐसी कुल्हाड़ी के समान है जो संपूर्ण पाप रूपी वृक्षों से भरे हुए पूरे जंगल को काटने की क्षमता रखती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने पूर्व और वर्तमान पाप कर्मों को लेकर चिंतित है उसे अपरा एकादशी का नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस बार यह एकादशी आखिर 2 क्यों है? इस बार की जो एकादशी का व्रत है वो 10वीं से शामिल रहेगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई एकादशी 10वीं तिथि से सम्मिलित हो तो उसका पालन हमें द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं। चलिए अब इसका प्रमाण ढूंढने के लिए कुछ श्लोक सुनते हैं जो भविष्य पुराण में वर्णित है। अतः एव परित्याजा समय चा अरुणोदयम 10वीं एकादशी है विद्या वैश्वन विशेषः। अर्थात व्यक्ति को 10वीं से सम्मिलित एकादशी को त्याग देना चाहिए, भले ही वह सूर्योदय से पूर्व उपस्थित हो। विशेषकर वैष्णव को यह एकादशी नहीं करनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून को प्रातः 5:04 पर हो जाएगा। उसी समय में 10वीं तिथि भी सम्मिलित है। एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 जून को रात्रि में 2:04 पर और फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी यानी कि 3 जून को सुबह सूर्योदय के समय में द्वादशी तिथि उपस्थित है और द्वादशी पूर्ण हो रही है 3 जून को रात को 8:49 पर। तो इस प्रकार भले ही एक बार एकादशी तिथि 2 जून को आ रही है, लेकिन क्योंकि यह 10वीं विद्या एकादशी है इसलिए इसका पालन हम एकादशी तिथि के रूप में ना करके द्वादशी तिथि यानी कि 3 जून 2024 सोमवार के दिन करेंगे। शास्त्रों में भगवान श्री हरि यहाँ तक कहते हैं कि पुण्यम सु सचितम याति कल्पकोटि सर्वजीत चा शल्य ये प्रकारः वंती मुक्तिदामम वमासरम। अर्थात जो व्यक्ति मुक्तिदायक ऐसे दिवस पर उपवास करता है लेकिन वह 10वीं के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में वर्जित सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 10वीं तिथि में लगती हुई तिथि का व्रत नहीं करना चाहिए। इस बार की एकादशी व्रत का पालन 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही करिएगा तो ये अति उत्तम होगा। की समय सारणी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 3:47 पर और सूर्योदय होगा 5:02 पर अगले दिन यानी कि त्रयोदशी पर। इस व्रत का पारण करने का सही समय होगा 5:02 से लेकर 10:04 के बीच में। तो इस प्रकार हम अपरा एकादशी का पालन द्वादशी तिथि में करेंगे क्योंकि भगवान श्री हरि और सभी शास्त्रों का यही मत है कि 10वीं विद्या एकादशी जब आए तो उसका परित्याग करना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उसका पालन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस विशेष अपरा एकादशी का पालन नियम पूर्वक कैसे किया जाए। एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह है अन्न का त्याग, हरि नाम का जप, कृष्ण चेतना में स्थिरता। और इस दिन इन तीनों चीज़ों को प्राप्त कैसे करनी चाहिए तो इसकी विधि अत्यंत सरल है।
कुछ कार्यों के माध्यम से आप यह तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य है कि जिस दिन आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की मंगल आरती का दर्शन करना चाहिए अथवा अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लें और एकादशी का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारे स्थिता वा अहम परे हनि भाक्ष्याम में पुंडरीकाक्षाय शरणाम में भात्वा च अर्थात हे कमल के समान नेत्र वाले भगवान अच्युत, मैं संकल्प लेती हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूँगी। कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा करें। तुलसी देवी ही वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान की शुद्ध भक्त हैं। तुलसी देवी को जल अर्पित करके उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। इसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरि नाम का जप करें, यानी कि हरे कृष्णा हरे रामा इस मंत्र का ध्यानपूर्वक जाप करें। बिना इसके कोई भी आध्यात्मिक कार्य सफल नहीं हो सकता है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल व्रत या फिर फलाहार या फिर दूध के साथ एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न का मुख में नहीं डालना चाहिए। और हो सके तो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। एकादशी के दिन आप अपने किसी भी नज़दीकी गौशाला में जाकर गाय के लिए दान अवश्य दें। गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छा होता है। संध्या होने पर पुनः तुलसी देवी के समक्ष और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगले दिन यानी कि त्रयोदशी पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर के निर्धारित समय पर 4 जून 2024 मंगलवार को सुबह 5:02 से लेकर 10:04 में अपने एकादशी का पारण करें। किसी भी अन्य व फिर प्रसाद के साथ आप पारण कर सकते हैं। इसे घर में ही बनाएं और सबसे पहले तुलसी पत्र रखकर भगवान का भोग अवश्य लगाएं और वही प्रसाद के रूप में आप पारण कर सकते हैं। साथ में अपने नज़दीक के मंदिर या फिर सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य दें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देना यह प्रत्येक परिवार में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होता है। इससे आपकी कमाई का शुद्धिकरण होता है और दान करने का पुण्य फल भी आपको मिलता है। द्वादशी के दिन भी आप पारण करने से पूर्व किसी गाय या बछड़े को चारा अवश्य खिलाएं या फिर उसके लिए दान दे सकते हैं। इस प्रकार एकादशी का पालन करने से भगवान गोविंद की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और साथ में एकादशी कथा का भी श्रवण करना चाहिए, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ